नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। करवा चौथ से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और टोटके बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार जिन भी बहनों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है या उनके पतियों को आर्थिक समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, उनकी दीर्घायुष्य के लिए, लंबी आयु की कामना के लिए क्या उपाय करें। आपसे ये भी आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक के पिछले मेरे करवा चौथ के बहुत अच्छे, बहुत सफल, बहुत ही कामयाब वीडियोस पड़े हैं, जिन वीडियो को प्रयोग में लेकर के बहुत सारी माताओं बहनों का जीवन जो है वो सुखी हुआ, संपन्न हुआ, जीवन से दुख दूर हुए, जीवन में खुशहाली आई है। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, ना जाने कौन सा उपाय आपके जीवन में भी चमत्कार कर जाए। अब बात करते हैं कि पति की परेशानियों को दूर करने के लिए और उनकी आयु की वृद्धि करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए महिलाओं को, पत्नियों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी मुसीबतें आती हैं, उनका हल निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कई लोग कुछ और गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काम कर पाने में असमर्थ होते हैं। यदि आपके पति या परिवार में किसी को ऐसी समस्या है तो करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करके इन समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। करवा चौथ न सिर्फ पति की लंबी आयु को बढ़ाता है, बल्कि पति को लंबी आयु देता है, बल्कि पति की परेशानियों को दूर करके उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देने में भी इस पर्व की स्थिति की बहुत ही विशेष भूमिका होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन से उपाय अपना करके पति को आप मुसीबतों से निकाल सकती हैं और उनकी आयु की भी कामना आप कर सकती हैं, यानी लंबी आयु की प्रार्थना भी उनके लिए आप कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वैवाहिक सुख और धन लाभ के लिए करवा चौथ पर कौन कौन से 6 विशेष टोटके आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पति की आयु बढ़ाने का कौन सा चमत्कारी उपाय है। ये उपाय किसी दिन विशेष के लिए नहीं है, बल्कि रोजाना भी अपनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप करवा चौथ पर ही करेंगी, इसके अलावा भी आप आगे कभी कर सकती हैं अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़्यादा है तो। जिस घर में जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप कराया जाता हो, ऐसे पुरुषों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उनको आयु का बल मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि करवा चौथ पर यदि संभव हो जाए तो पति के नाम से या पति पत्नी दोनों अपने नाम से संकल्प ले करके एक अच्छा सा रुद्राभिषेक कराएं। घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो, वहां जा करके आप करा सकते हैं। और 11,000, 21,000 जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, वैसे तो 1.25 लाख कम से कम होना चाहिए। अगर आप 1.25 लाख का संकल्प करवा चौथ के दिन नहीं भी कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, तो किसी भी दिन कितनी भी संख्या, कम से कम 11,000, 21,000 का संकल्प भी आप महामृत्युंजय मंत्र का करवा चौथ के दिन में कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन पति की लंबी आयु के लिए यदि आप तुला दान करती हैं तो ये उपाय आपके पति की आयु में वृद्धि करने में बहुत ही सहायक, बहुत ही चमत्कारी होता है। तुला दान का अर्थ ये होता है, तात्पर्य ये होता है कि आपकी जिसके लिए करना है, जैसे अगर आपको अपने पति के लिए करना है, आपके पति का वजन जो है 80 किलो है, तो 80 किलो के आसपास या कुछ बढ़ा करके 81-82 किलो, 85 किलो 3-4 तरीके के अनाज का दान, जिसमें गेहूं हो सकता है, दाल हो सकती है, चावल हो सकता है, दाल 2-3 तरह की आप ले सकती हैं। तो अगर आप इन अन्न का दान उसको फिर समान रूप से एक पैकेट बना करके गरीबों में बांट दें या किसी वृद्धाश्रम में दान कर दें, कहीं गरीब बच्चे रहते हों, उनकी कोई संस्था हो, कोई अनाथालय हो, वहाँ आप दान कर दें तो इससे आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। जो महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए गाय को भोजन करवाती हैं या गाय की सेहत के लिए दवा वगैरह का दान करती हैं, जहाँ पे गौशाला हो वहाँ उनकी चिकित्सा वगैरह के लिए, इलाज के लिए अगर आप दान करती हैं या उनके भोजन के लिए दान करती हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। या फिर गौदान अगर आप करती हैं तो उससे पति की आयु और लंबी होती है और ये उपाय ईश्वर जो है उसको स्वीकार करते हैं। दरअसल समाज सेवा करने वालों से ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसे कुंडली का दुर्योग भी इन उपायों से बदला जा सकता है। यदि सप्तम या अष्टम भाव पर मंगल या राहु का बुरा प्रभाव पनप रहा हो या मंगल राहु बैठे हुए हो सप्तम में या अष्टम में, या कुंडली में मंगल दोष बन रहा हो, तो ऐसे लोगों को विवाह की सालगिरह के दिन रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप अवश्य कराना चाहिए। कभी कभी पीपल या बरगद के पेड़, पीपल या बरगद का पेड़ मंगलवार के दिन आपको रोपना चाहिए। ये काम आप करवा चौथ के दिन भी कर सकते हैं। पेड़ ऐसी जगह लगाएं जहां वो सूख ना पाए, जहां उसकी देखभाल हो सके।
इससे वैवाहिक जीवन को बल मिलता है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति होती है। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर, पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर भी पड़ता है और आपको लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। तो करवा चौथ के दिन भी आप पीपल का पेड़ लगा करके उसकी सेवा कर सकते हैं और आगे भी कभी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उपाय सिर्फ करवा चौथ पर ही किया जाना है। मंगल और राहु का प्रभाव अगर 7वें या 8वें स्थान पर पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में या दूसरे और चौथे भाव में मंगल प्रबल हो रहा हो, मंगल दोष बन रहा हो, या पति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, तो पीपल के पेड़ से विवाह करना चाहिए। करवा चौथ के दिन ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। पीपल के चारों ओर एक सफ़ेद सूत का धागा लेकर के 7 फेरे लगाते हुए चारों ओर जो है पीपल के आपको घूम करके उस कच्चे सूत को, सफ़ेद सूत को आपको बांधना है। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठें तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद भोजन का यानी अन्न का दान करें। इस उपाय करने से लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं और वैवाहिक जीवन का जो दुख होता है वो दूर होता है। तो पीपल के वृक्ष से विवाह करने से भी जो है मंगल दोष कटता है। ऐसी स्थिति में जब आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव हो, वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, बहुत खुशहाली ना हो, तो करवा चौथ के दिन ये उपाय करना बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आपके पति बीमार हैं तो करवा चौथ के दिन आप उनको परेशानी से किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यदि पति लगातार बीमार रहते हैं या कोई परेशानी उन्हें बार बार घेरे रहती है जिससे उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, वो कमज़ोर रहते हैं, तो करवा चौथ के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भर लें और उसे पति के ऊपर से घुमा करके उतार करके आपको दान कर देना चाहिए। और करवा चौथ के दिन ये टोटका करने के बाद आगे अगर आप 8 मंगलवार इस उपाय को करते हैं तो उनके शारीरिक कष्ट, रोग, व्याधि में तो उनको लाभ मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो भी दूर होती हैं, आर्थिक पक्ष से आप मजबूत होते हैं। मिट्टी के करवे में, ये दूसरा उपाय है, मिट्टी के करवे में अनाज भर करके भी पति के ऊपर उतार करके दान किया जा सकता है। करवा चौथ के दिन ऐसा करने से बहुत अच्छा उपाय मिलता है। इससे आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो पूर्ण होते हैं। जीवन के हर प्रकार के दुख, कष्ट, समस्या, विघ्न, बाधा, व्यवधान से, रोग से मुक्ति मिलती है। जिन महिलाओं के पति लगातार बीमार रहते हैं या जिन महिलाओं को पति की आयु को लेकर के डर रहता है तो उन्हें अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चतुर्थी से आरंभ करके आपको लगातार ये जो है अष्टमी आपको ये उपाय करना होता है। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। पुरुषों के लिए भी कुछ उपाय बताया गया। ऐसा नहीं कि करवा चौथ का जो दिन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी ये तिथि तो हर व्यक्ति का कल्याण करने के लिए, हिंदू धर्म में तो हर तिथि जो है वो सबका कल्याण करने के लिए, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ महिला की नहीं होनी चाहिए कि महिला जो है सारा व्रत करे, त्याग करे परिवार के लिए और पति कुछ ना करे। पति का भी कुछ धर्म बनता है अपने परिवार के लिए। जैसे आप पैसा कमाते हैं, परिवार पालने के लिए मेहनत करते हैं, इस तरीके से कुछ धार्मिक काम, पूजा पाठ भी आपको करना चाहिए। पुरुषों को अपनी ज़िंदगी में मौजूद माँ, बहन और पत्नी के लिए भी उपवास करना चाहिए। जब बहन भाई के लिए कुछ कामना करती है, माँ बेटे के लिए उपवास रख करके कामना करती है, तो पुरुषों को भी उनके मंगल कामना के लिए कोई व्रत या अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना का दिन ही नहीं होता, बल्कि पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ाने वाला भी दिन होता है। इस दिन आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो सकती है। बस आपको कुछ चमत्कारी टोटके जो बताने जा रहा हूँ, इनको जान करके, समझ करके सही तरीके से आपको करना चाहिए। ये आपके जीवन के दुख और कष्ट से आपको मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। पहला उपाय है, करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम गणाधिपतये नमः बोलते हुए आपको समर्पित करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन आगमन के, धन के आने के, पैसे के आने के रास्ते खुलते हैं। दूसरा उपाय है, पति पत्नी में प्रेम अगर कम हो गया है तो करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रख करके घर में कहीं छुपा करके रख दें। इस उपाय को करने से कुछ ही समय में आपके बीच में जो कलह क्लेश की, लड़ाई झगड़े की, वाद विवाद की स्थिति है वो दूर हो जाएगी और दोबारा प्रेम भाव आपस में उत्पन्न हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगा करके आर्थिक विघ्न को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को आप खिला दें। आपकी जितनी भी धन संबंधी समस्या है वो इस उपाय को करने से दूर होने लगेगी। चौथा उपाय है, यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता है यानी आपको इग्नोर करता है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू,
आटे और चीनी से बने हुए 5 पेड़े, 5 केले, 250 ग्राम चने की भीगी हुई दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। आपको आपके विघ्न कष्ट से मुक्ति अवश्य मिलेगी। 5वां उपाय है कि इस दिन विघ्नहर्ता को यानी गणेश जी को 21 गुड़ की गोलियां बना करके दूर्वा के साथ चढ़ाना चाहिए, या 21 गुड़ की भेली भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठा उपाय यह है कि यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है या हो सकता है, तो एक पीपल के सूखे हुए पत्ते पर, या फिर अगर पीपल का पत्ता ना मिले तो भोजपत्र पर उस महिला का, उस स्त्री का, उस व्यक्ति का नाम लिखें जिस पर आपको संदेह है, जिस पर आपको डाउट है कि आपका पति जो है इसके तरफ आकर्षित हो सकता है, जिसके ऊपर आपको शंका हो, उसका आपको नाम लिखना है। फिर थाली में इस पत्र पर 3 कपूर की टिक्कियां रख करके, गोलियां रख करके या कपूर के टुकड़े रख करके आपको जला देना चाहिए। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका बना रहे। इस उपाय को करने से आपके पति का ध्यान इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, कोई दूसरी तीसरी महिला की तरफ, स्त्री की तरफ वो भूल करके भी नहीं देखेंगे। इन उपायों को करते समय आपको गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। गोपनीयता से अर्थ यह है कि आप हर किसी को बताते मत फिरिए कि मैंने ये उपाय किया है इस करवा चौथ पर, उसका ये फल होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इन उपायों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वो आपको निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन खुशहाल बने, करवा चौथ की तिथि आपके दाम्पत्य जीवन में ढेरों सुख और खुशियाँ लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। नमो नारायण।